बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो नौजवानों के लिए। नौजवानों के मसाइल आजकल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, और ये भी देखने में आया कि मसाइल होते नहीं हैं लेकिन उनको मसला बना दिया जाता है। और उस मसले के हल के लिए अगर एक मसला है ही नहीं तो उसके हल के लिए फिर हम कोशिशें करते हैं, टोटके इस्तेमाल करते हैं, उससे मज़ीद कई मसाइल जन्म लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक मसला उसका हल किया जाए और उसका हल पेश किया जाए तिब्बी उसूलों के साथ। आजकल रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। रमज़ान में अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे नौजवान हैं ये सहरी करते हैं और सहरी के बाद एहतलाम हो जाता है इनको। नमाज़ पढ़ के जब ये सो जाते हैं तो एहतलाम इनको हो जाता है। कई नौजवान ऐसे हैं जिनको रोज़ाना होता है, बड़े परेशान होते हैं, रोज़ा छोड़ देते हैं कि पता नहीं अब रोज़ा हुआ है या नहीं हुआ, क्या करना क्या नहीं करना, मुसीबत बन जाती है इनके लिए, और कमज़ोरी और दीगर परेशानी मसाइल। तो एहतलाम क्यों होता है इनको ये, और रमज़ान में ये सहरी के बाद क्यों इस तरह होता है? चूँकि ये नमाज़ पढ़ के आते हैं, सो जाते हैं, तो फिर क्यों होता है? इसकी वजूहात हैं, और अगर इनके असबाब वजूहात का तदारुक किया जाए, उसके बारे में सोचा जाए और फिर उससे बचा जाए तो ये मसला हल हो सकता है। एहतलाम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा सहरी के बाद। होता ये है कि सहरी हम कर लेते हैं नौजवान, और चीज़ें काफ़ी सारी इस्तेमाल कर लेते हैं, लस्सी पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं। ये अक्सर मैं वीडियो में कहता हूँ। तो बेदरेगी खाना खा के हम नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज के बाद वाक वगैरह तो करनी नहीं होती क्योंकि सहरी रोज़ा है, तो वो आके सो जाते हैं, फौरी आके सो जाते हैं। नमाज़ पढ़ी और आके सो गए। सोने के बाद ऐसे होता है कि पेट भरा हुआ होता है, पेट भरा हुआ होता है, और रंग बिरंगी चीज़ें हमने खाई होती हैं, तो गैस बन जाती है। और गैस जब बन जाती है तो उससे एहतलाम हो जाता है। अक्सर आपने पेट भर के जब आप खाएंगे तो एहतलाम हो जाता है। तो सहरी में भी यही सूरत हाल होती है। अब करना क्या चाहिए कि एहतलाम ना हो? उसका हल यही है, सहरी तो करनी है, लाजमी करनी है। और कोशिश ये करें कि पिछली वीडियो लाजमी आप सुनें, उसमें कुछ बातें की गई हैं, उसके मुताबिक अगर आप अमल करेंगे, खाने पीने में एहतियात करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं खानी, कुछ चीज़ें खानी है, तो इंशाअल्लाह एहतलाम नहीं होगा। एक तो आपने ये करना है कि मुनासिब ग़िज़ा खानी है, इत्तेदाल के साथ खानी है। हम पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, इसलिए पानी पीते हैं कि ताकि प्यास ना लगे रोज़े में। तो अगर रोज़े में भूख ना लगे, प्यास ना लगे, तो फिर रोज़े का मकसद तो ना हुआ। अच्छा जी, तो आपने करना ये है कि अगर आपको प्यास नहीं है तो सहरी में पानी बस थोड़ा पीना है, बिल्कुल थोड़ा पानी पीना है। इत्तेदाल के साथ खाना खाना है, और उतनी खाना है जितना आप आम दिनों में खा रहे होते हैं। उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें फजर की, और नमाज के बाद हल्की फुल्की वाक लाजमी करें। थोड़ी हल्की करनी है वाक, तेज़ कदम नहीं, हल्की वाक करनी है। उसके बाद बहाना जो है रफ़ा हाजत से फारिग हो जाएं, तो उसके बाद आप सोएं, फिर आपको एहतलाम नहीं होगा। नमाज पढ़ के हल्की वाक करनी है, वाक करके फिर आपने बाथरूम जाना है, रफ़ा हाजत से फारिग होके फिर आप सोएंगे, फिर आपको एहतलाम नहीं होगा। और ज़्यादा लंबी नींद ना लें, घंटा आधा घंटा इतना ही वक्त होता है। जब आप इस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह एहतलाम भी नहीं होगा, और सारा दिन भी आपका बड़ा ही अच्छा गुजरेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।